सच में बता रहे हैं कि बहुत कुछ अगर हम लोग मैपिंग से नहीं पढ़े, किताब का अभाव था, खुद से पढ़ने का कोशिश, वन लाइन में पढ़ने का कोशिश, कम मात्रा में किताब था। अभी जैसे किताब भरा हुआ है, यूट्यूब पर पढ़ने का साधन है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, बहुत जगह है, फेसबुक आलतू फालतू सब पढ़ता है। पर पहले कुछ नहीं था। पहले एक क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन हो जाता ना तो 25 को किताब उल्टाना पड़ता, एक किताब में खोज रहे हैं, एक किताब में खोज रहे हैं, एक किताब में, और लोग अंत में कन्फ्यूजन को कन्फ्यूजन मान के भगवान भरोसे छोड़ देता था। और कहता प्रकाशन के ऊपर में आता था रिजल्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें ये प्रकाशन ये आंसर देगा, दूसरा प्रकाशन यूनिक ये देगा, 3 को 4 को प्रकाशन था, वो चारों प्रकाशन का अलग अलग अपना अपना आंसर होता है सेम ही क्वेश्चन का। अब तो एक बार कोई दिक्कत हुआ, अब तो ऐसा चीटिंग सब देखते हैं लड़का लोग को कि आराम से जीडी करवा रहे हैं, अब मोबाइल रखे हुए हैं लाउड स्पीकर करके, हाँ सर क्या कहें, भारत की राजधानी कहाँ है। अब वो क्या हुआ, अब रखे हुए हैं, हाँ भारत की राजधानी, वो अपना सुन लिया, वो अपना दे दिया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ऐसे भी काम चलता है, पहले ये सब नहीं होता था। और हम लोग भी रियल में अब इतना किताब है, 1-2 किताब के सहयोग से प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण अभी ऑनलाइन का बाहर है, जितना किताब देखिए ऑनलाइन। पहले प्रतियोगिता दर्पण और समान ज्ञान दर्पण आता था ना, उसका 110 क्वेश्चन आता था, सार संग्रह करके नाम आता था, सार संग्रह। उसी को पढ़ के लोग एक जगह करके सार संग्रह के लिए किताब खरीदता था। भाड़ा पे किताब चलता था, 1 रुपये रोज के दर से भाड़ा। अब कौन लगाता है भाड़ा, रामालक जी थे, वो किताब भाड़ा पे लगाते थे। किताब भाड़ा पे क्या होता था, आपका खाता बनाए रहते, आप ले गए किताब लिख लेते। लड़का लोग कितना तेज रहता कि अगर आज सवेरे ले लेता भाड़ा पे, कल शाम में जाके रिटर्न करता, रात में जाके, यानी 1 रुपया में 2 दिन पढ़ने का प्रयत्न करता। तो ये सब चीज़ होता था। पर अब आप लोग को है, जिसे करके रेखा वाला बताए, हम खुद बताते हैं कि सेट बना होंगे तो 5, 7, 10 बार हम सेट में गलती कर गए होंगे। अगर कहा कौन कौन राज है, इसमें से कौन नहीं गुजरता है या गुजरता है, तो गलती कर लेना। कभी पूरब से पश्चिम पूछ दिया, कभी पश्चिम से पूरब पूछते तो गलती कर लेते थे। समुद्री राज गड़बड़ हो जाता था कि कौन अरब सागर में है, कौन बंगाल की खाड़ी में है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था जो कौन सा स्टेट कौन सा देश से सटा हुआ है, ये गलती हो जाता था। यानी जितना बातें हमने बताया। आज एक और क्वेश्चन था जो बराबर हमको परेशान किया होता था, लगता था कि ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो अब लगता अब गलती हो ही जाना है, भगवान भरोसे छोड़ दिए, सही हुआ तो हुआ, रट लीजिए, ठीक है, तत्काल अभी रट लिए, आज 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना ये तो है कि नहीं कि कल ही आपसे पूछ देगा, वो हो जाता था गलती। अब वही चीज़ हम आपको बता देते हैं, आज समाधान कर देते हैं, आसान कर देते हैं। आप लोग के समय में बहुत कुछ बचल गया है। हम लोग के समय में ना राष्ट्रीय राजमार्ग था ना, NH था, वो 7 सबसे बड़ा था। कन्याकुमारी, वाराणसी टू कन्याकुमारी था। हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय हिमसागर एक्सप्रेस था ना, वो सबसे लंबा एक्सप्रेस था। अब बदल गया है, विवेक एक्सप्रेस हो गया है। सबसे तेज़ गति का जो रेलगाड़ी था ना, उस शताब्दी एक्सप्रेस था, वो भी बदल गया है ना। तो अब बदलता है, समय में तो समय बदलेगा ही। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बदलता ही है। हिस्ट्री को नहीं बदल सकते हैं आप, पर ज्योग्राफी तो बदलता रहता है ना। आइए आज वही चीज़ हम 8 NH के बारे में, जैसे सबसे बड़ा NH कौन है, सबसे छोटा कौन है, कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, अक्सर आप याद करने के लिए आप हम दे दें। आज हम आपको लिखवा दें NH 1 A 2 A 3 4 5 6 7 8 9 लिखा दें, और कल आपसे पूछे ना कन्फ्यूज कर जाएगा, गलती करने लगेगा। तो आज क्या करना है कि इसी बात को हम आपको समझा देते हैं ना, मैप के थ्रू से। मैप लगा हुआ था तो कुछ बात हो जाए क्या। आइए, ऐसे तो मैपिंग का पढ़ाई जो अभी ज्योग्राफी पढ़ता है लास्ट बिहार पुलिस वाला, उसके लिए करते हैं। और ये भी आप लोगों को पता है कि हम तो टीचर इस सब का है नहीं, पर ऐसा नहीं कि सब जानते नहीं, जानते हैं, खूब अपना भी तैयारी किए हैं, ज्ञान भी है, पर ज्ञान होना और टीचर होना का बहुत अंतर है। अब बताइए, मैथ का ज्ञान हमसे बहुत ज़्यादा वाला सा बैठा हुआ ज्ञान, पर वो आपको बता नहीं सकता, एगो क्वेश्चन उस नहीं बता सकता है, आएगा ना, बहुत उसको ज्ञान है, 100 में 100 मैथ बना देगा, बोर्ड पर आएगा हाथे थरथराने लगेगा, आपके सामने आएगा, बोलने का कुछ बोला जाएगा कुछ, अगर क्वेश्चन सॉल्व भी कर दे तो आपको पढ़ा नहीं सकता है, आपके माइंड में डाल नहीं सकता है। पढ़ाने का कला अलग होता है, अज्ञान अलग है, दोनों अलग अलग मैटर। हाँ, ज्ञान के साथ अगर पढ़ाई का कला आ जाए तब तो फिर हीरो हो जाता है आदमी ना। आते हैं NH सबसे छोटा सबसे बड़ा, 8 NH के बारे में जो पूछता है उसके बारे में देखिए। भारत में करीबन जितना सड़क मार्ग है, जितना सड़क है, NH उसमें 1.5% ही है। यानी पूरे भारत में जितना सड़क है उस सड़क की लंबाई में 1.5% ही जो हिस्सेदारी है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का है, NH का है।
पर 1.5% हिस्सेदारी है, करीबन 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, जिसका कि रख रखाव, देखभाल और बनावट टोटल जवाबदेही होता है वो केंद्र सरकार का होता है। और वो NH पे टोल लगा रहता है, हर डिस्टेंस टू डिस्टेंस टोल लगा रहता है, और टोल से सरकार पैसा वसूलता है, और आमदनी का वो साधन भी है। वो आमदनी किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। जो टोल देखते होइएगा, NH पे टोल देखते हुएगा, वो केंद्र सरकार का लेना है। पर 1.5% सड़क, 1.5% ही NH है, पर भारत का 40% भार वही उठाया, यानी भारत की यात्रा का 40% भार है वही उठाए हुए है ना। सड़कों का राजा कौन होता है? सड़क का राजा। सड़क का राजा किसे कहते हैं? ट्रक को कहते हैं, ट्रक। सड़क का राजा जो होता है वो ट्रक होता है। रियल में सड़क का मालिक होता है, सब कुछ वही होता है, ट्रक होता है। और सब तो छोटा मोटा चलता है। ट्रक चलेगा तो लाइन से बड़ा बड़ा ट्रक चलेगा। अब हम लोग के यहाँ उद्योग इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या देखिएगा, एक जगह खाली जहाँ से बालू उठता है वहाँ चले जाइए ना, दिमाग पलाए, इतना ट्रक होता है दुनिया में। वो तो अपने यहाँ बालू जहाँ जमुई से होता है या जहाँ जहाँ से बालू आता है वहाँ देख लीजिए, देखिए इतना बड़ा बड़ा ट्रक का लाइन रखा हुआ, एगो बीच में ट्रक खराब, पूरा जाम लगा हुआ है, बैठा हुआ है ट्रक, और ड्राइवर सब मस्त रहता है एकदम स्थिर, खाना बना रहा है, नीचे में खा रहा है, गाना बजा रहा है, 2-2 दिन तक पड़ा हुआ है। आते हैं NH के बारे में। अब NH के बारे में कुछ पॉइंट है जो केंद्र है, हब है, वहाँ का देखते हैं। ये जो 8 वो NH के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे केंद्र में यहाँ देखिए दिल्ली है, दिल्ली है। एक और केंद्र है ना, वो यहाँ पे आगरा है, ये आगरा है। फिर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, कोलकाता। आज ना दिल्ली हो गया है, पर दिल्ली से पहले तो कोलकाता था। कोलकाता ही व्यापार का केंद्र था, सब कुछ था। उसका कोलकाता के बाद एक आता है चेन्नई, चेन्नई आता है ना। चेन्नई के बाद आता है मुंबई, ये इस सब को जोड़ने का। ऐसे बेंगलुरु भी आता है, ये सभी मेन रूप से आता है। एक अमृतसर आता है, अमृतसर। अब सबको मिलाते हैं और वे बाय वे चलते हैं, तो ये याद रहेगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले NH एक का करते हैं। अगर NH भी है ना, एक में A B C D E F है, पर वो ज़्यादा जो नेसेसरी है, काम का है, जो आपके एग्जाम में पूछेगा उसके बारे में ज़्यादा एक और में बता देंगे, कन्फ्यूजन जो चालू हो जाएगा। अब NH एक है ना, वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है। एक है वो किसको जोड़ती है? दिल्ली अमृतसर को। NH एक है वो दिल्ली अमृतसर को। एक और बात कि ये रास्ते का, यानी राष्ट्रमार्ग का, राजपथ का अगर आविष्कारक कहे या प्रारंभकर्ता कहे या जन्मदाता कहे ना, तो कौन है पता है? अशोक। सबसे पहले अशोक का नाम सुने? अशोक, राजा अशोक, चक्रवर्ती अशोक, मौर्य वंश के शासक थे अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, और महान शासक में उनका नाम गिनती होता है। अगर भारत का सबसे महान शासक कहा जाए, अशोक से बड़ा महान शासक कोई नहीं हुआ। छोटा मोटा हुआ, उसके रास्ते पर चला। सबसे पहले राजपथ यानी चौड़ी सड़कें या सड़क की प्राथमिकता देने वाला जो शासक हुआ वो अशोक हुआ। अशोक राजपथ बनाया। उसी के ढांचे पे जब शेरशाह आया ना, शेरशाह अपने बिहार का ही था, नाम सुनेगा, शेरशाह सूरी, जिसका कि आपका कब्र है वो सासाराम में है, और इसने हुमायूं को हरा के और दिल्ली से भगा दिया था, और उस पर 5 साल तक किया था शासन। बहुत ही मंदगर था। शेर खां उसका बचपन का नाम था। कहा जाता है, कहावत है या रियलिटी क्या है, कि बचपन में एक ही तलवार, मेरे बचपन में तलवार, शेर को देखे हैं, शेर को कभी देखिएगा ना, रियल शेर को, तो शेर से तो ज़्यादा भारी होता है बाघ, शेर से बड़ा होता है बाघ, पर शेर ज़्यादा शक्तिशाली होता है, राजा है। उसके पीछे होगा कोई रीजन क्या? अगर बड़ा शरीर पे ही होता तो हाथी होता राजा ना। तो वो एक ही तलवार से मारा था बाघ को, पर उसको शेरशाह कहा गया। एक तलवार में कैसे हो सकता है? शेर का बच्चा भी हो सकता है, बाघ का बच्चा भी हो सकता है, जो भी हो, या बीमार हो, या कभी कभी होता है साउथ का हीरो सब ये को डंटों से मार देता है, उसने कुछ हुआ होगा क्या? कभी कभी देखे हैं, भाग रहा एक बार इसे आता है, कौन फिल्म में है? RRR में है ना, ये इसे मारता है, क्या नाम, उस हीरो का नाम क्या है? मोटू मोटू है, अच्छा फिल्म बनाता है, NTR नहीं, जूनियर NTR, उसका नाम जूनियर NTR है ना। मार हो सकता है, पर कोई देखा ना जाना, इतिहास में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। तो शेरशाह ने क्या किया कि उस NH को फिर से और विस्तृत तरीक़ा से बनाने का, जो ग्रैंड ट्रंक रोड सुने होंगे, शेरशाह सूरी पढ़ते हुए, ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया। यानी उसी राजपथ का विकास कराना, उसको फिर से चालू करना, उसको फिर से लोगों के यूज के लिए लाना, शेरशाह। तो आधुनिक का है, अगर सबसे पहले कहे तो अशोक, और आधुनिक का है तो आधुनिक के नाम में आवे तो कौन आ जाएगा? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी क्या है, तो उसके नाम पर कुछ तो होना चाहिए। नेहरू जी का नाम पर पूरा भारत का नाम पड़ा हुआ था, शेरशाह पर कुछ नाम हो। तो ये जो
NH1 है, इसे ही शेरशाह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। NH1 है, उसे शेरशाह मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब NH यहाँ पे है और यहाँ पे श्रीनगर है, ये अमृतसर से श्रीनगर को जोड़ती है, वो NH1 के A है, NH1 का A है। यानी NH1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, दिल्ली से लेके अमृतसर, देख रहे यहाँ दिल्ली है और यहाँ अमृतसर, 1 का A जाता है अमृतसर से श्रीनगर, दो हो गया। अब 1 के बात हुआ, ऐसे 1 का B भी है, C भी है, D भी है, उतना अभी कचरा नहीं भरना है, जो काम का उतना भरते हैं। अब आता है 2। अब बताइए दिल्ली अभी है वर्तमान में, दिल्ली से पहले कौन सा जगह था जो भारत के लिए सब कुछ वहीं पे डिपेंड था, ये पूरा व्यापार उपार होता था, अभी भी हब है व्यापार का। 2 है वो कोलकाता जाता है, कोलकाता, यानी NH2 है वो कोलकाता। NH1 दिल्ली से अमृतसर और 1 का A है वो अमृतसर से श्रीनगर जाता है। क्लियर, नॉट प्रॉब्लम। 2 कौन है, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, 2 के बारे में हो गया। अब तीसरा हब जो है अभी व्यापार का हब कौन है, वो है महाराष्ट्र है। ऐसे तो सबसे बड़ा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है वो महाराष्ट्र, पुणे के इर्द गिर्द ही है पूरा, और उसके नहीं तो दिल्ली गुड़गांव के बीच में है, दिल्ली गुड़गांव नोएडा में है सब कुछ हब, पूरा कंपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री, नहीं तो महाराष्ट्र में ना, और बच गया तो गुजरात में भी बहुत सारा है प्रिय केंद्र। तो केंद्र के हिसाब से पहले दिल्ली राजधानी है, उसके बाद हमने कोलकाता गया, कोलकाता के बाद आते हैं महाराष्ट्र पे। तो ये जो 3 है ना वो आगरा से मुंबई है, आगरा से मुंबई है। NH3 है वो आगरा से मुंबई है, NH3 है। 1 दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से श्रीनगर 1 का A, दिल्ली से कोलकाता 2 और आगरा से मुंबई 3 पे आते हैं। तो आगरा से मुंबई, दिल्ली तक नहीं आता है, ये तो नज़दीके में है, दोनों नज़दीके में है। 3 जाता है आगरा। अब आइए 3 चल गया आगरा, आगरा से मुंबई 3, अब मुंबई से चेन्नई 4, मुंबई से चेन्नई 4। अब इधरों तो मिला देते हैं, कोलकाता से चेन्नई आ जाएगा तो आ जाएगा कितना 5, फिर दिल्ली अमृतसर 1, अमृतसर श्रीनगर 1 A, 2 दिल्ली से लेके कोलकाता 2, आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, चेन्नई से कोलकाता 5, या कोलकाता से चेन्नई, बात तो एक ही है, 5 हो गया। 5 हो गया तो अब ऐसे करके मारिए, इस करके ये मार दीजिए 6। कोलकाता से मुंबई कितना है 6, कोलकाता से मुंबई 6। फिर से दिल्ली अमृतसर 1, अमृतसर श्रीनगर 1 A, दिल्ली कोलकाता 2, आगरा मुंबई 3, मुंबई चेन्नई 4, चेन्नई कोलकाता 5 और कोलकाता से मुंबई 6। मुंबई जानते हैं जितना कंटेनर होता है ना, जितना कंटेनर होता है वो सभी कंटेनर मुंबई में ही उतरता है। यानी जो समुद्र मार्ग से होता है, पश्चिमी व्यापार होता है, या यहाँ उतरता है, उसके बाद आपको कोलकाता में उतरता है। यहाँ इतना भारी मात्रा में कंटेनर उतरता है, जितना मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो करीबन इतना भीड़ यहाँ रहता है। अब महाराष्ट्र में मुंबई में 2 बंदरगाह है, एक है कौन, जवाहर नेहरू बंदरगाह, और दूसरा है नाहवा सोवा बंदरगाह। यानी इसी के भार को कम करने के लिए इसके बगल में बनाया गया। फिर भी इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि लाइनिंग सिस्टम से चैन से चलता है, कंटेनर सब आता है, बड़ा बड़ा कंटेनर जहाज में, एक जहाज में जो कंटेनर आता है ना, हज़ार कंटेनर आता है। यानी ये वो कंटेनर रहेगा ना, वो आपको जो ट्रेन का बोगी रहता है, उस बोगी बैगेज रहता है, जो कि मालगाड़ी के डब्बा को बैगेज कहते हैं, 2 से 3 के बराबर में रहता है। 2 3 जो माल गाड़ी का डब्बा होगा वैसा रहता है, सब उतारा जाता चढ़ा जाता है, उसमें सामान पैक होके आता है। क्योंकि वो गिर भी जाए, हवा प्रेशर महीना 2 3 महीना लग जाता है, तो उसमें कोई फ़र्क न पड़े, में सुरक्षित रहे, इसलिए वैसा कंटेनर में आता है। कभी कभी देखते होइएगा कि मालगाड़ी भी वो कंटेनर जाता है। तो अब जहाज़ से आया, जहाज़ से एक जगह दूसरी जगह मालगाड़ी से भी जा सकता है, ट्रक से भी जाता है, तो ऐसे होता है। तो हमने 1 पढ़ लिया, 1 A पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया कलकत्ता, आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, चेन्नई से कोलकाता 5, कोलकाता से महाराष्ट्र 6। और हम लोग के समय में पढ़ते थे जो सबसे लंबा NH हुआ करता था, वो NH हुआ करता था 7। कहाँ, तो वाराणसी होगा, यहाँ पे होगा वाराणसी। कहाँ है वाराणसी, यहीं पर वाराणसी होगा। वाराणसी मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है, घुसा हुआ
मुगल सराय है, वाराणसी, हाँ वाराणसी। वाराणसी से कन्याकुमारी जो जाती थी, कन्याकुमारी, NH 7 है, NH 7 ना। एक और रिपीट कर लेते हैं। एक दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से श्रीनगर 1 के A, 2 दिल्ली से कोलकाता 2, फिर आगरा से मुंबई 3, मुंबई से चेन्नई 4, चेन्नई से कोलकाता 5, कोलकाता से महाराष्ट्र 6 और वाराणसी से कन्याकुमारी 7। अब आता है 8 नंबर। जानते हैं इस रूट पे ना इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा जाम है, यहाँ महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए राजस्थान, जयपुर होते हुए जो दिल्ली जाती है उस पर इतना ज़्यादा कि उस पर अलाउ ही नहीं रहता है कि दूसरा गाड़ी चले, सिर्फ ट्रकें चलता है। इतना ज़्यादा भीड़ है कि इस माध्यम से तो दिल्ली जाता ही था, आगरा हो गया, आगरा से फिर दिल्ली जाता था, पर NH 8 बनाया गया इसी से बचने के लिए, इस भीड़ को कम करने के लिए NH 8 बनाया गया। वो NH 8 कौन है? दिल्ली और मुंबई है NH 8। ऐसे देखिए तो NH 3 भी है, मुंबई से आगरा हुआ, आगरा से थोड़े दूर है दिल्ली, वो भी दिल्ली के लिए ही माल जाता है, नोएडा गुड़गांव के लिए माल जाया जाता है। ये नोएडा यहाँ पे है, आगरा से फिर वहाँ से चला जाता है, आगरा यहाँ हुआ, यहाँ से जहाँ जहाँ बंटवारा करना चला जाता था। यानी NH 8 हुआ, वो मुंबई से फिर दिल्ली गया, डायरेक्ट ये गया ना जयपुर होते। जानते हैं इस पे भीड़ इसलिए भी है कि राजस्थान में है ना पहाड़ी इलाका है, जितना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट सब कुछ वहीं मिलता है, तो वहाँ जितना भी होता है वो भी दिल्ली जाना या महाराष्ट्र आना या भारत से भी बाहर जाना, ऐसा नहीं। भारत का ग्रेनाइट है, पत्थर है, मार्बल है, वो भारत में ही रहता है, बाहर भी जाता है। तो वही राजस्थान इसी सड़क हो गया, इस सड़क पे इतना भीड़ है, इस सड़क पे तो दूसरा गाड़ी चलने का अलाउ ही नहीं है। 8 लाइन का लाइन है, 8 को इधर से जाना, 8 को उधर से आना, फिर भी इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, वर्क है, इसका कोई जवाब, सिर्फ ट्रक का है, दूसरा तो उसमें जा ही नहीं सकता है। 8 को हो गया। अब हमने पहले पढ़ा करते थे NH 7 था, वो सबसे बड़ा हुआ करता था। अब जो सबसे लंबा NH है वो NH क्या है? 44। NH 44 है, वो सबसे लंबा है। और वो है कहाँ से? तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक NH 44, 44 NH 44 है, वो सबसे लंबा NH है। NH 44 वो सबसे लंबा है, सिंपल सी बात है, सबसे लंबा है क्या चीज़? नेशनल हाईवे, वो सबसे लंबा है। NH जो 44 है वो सबसे लंबा है। इसका जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है, 3745। अब कहिएगा 3214 तो इसका है ही, ऊपर तो घूम घाम है ना, सीधा ना है, वो लाइन ना पार दिया सीधा, ये कहीं घूम घार के हमने सीधा पार दिया, कहीं इधर उधर होते आता होगा ना, टेढ़ होते हुए, ऐसे मोरमान का थोड़ा थोड़ा होता होगा, तो मोरमान में बढ़ता है। तो जो NH जो 44 है वो 3745 किलोमीटर लगभग है, 3745 किलोमीटर। यानी सबसे लंबा NH आज के समय में कौन सा है? वो NH 44 है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। तो सबसे लंबा पढ़ ही लिए, तो सबसे छोटा भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे छोटा NH है ना, वो NH 47 है, 44 सबसे बड़ा है, तो NH 47 है ना। जानते हैं एर्नाकुलम से कोचीन तक जाता है, यहीं पर होगा कोचीन है, एर्नाकुलम से कोचीन जाता है, यहाँ पे NH 47 है, NH 47 है, वो सबसे छोटा है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। एर्नाकुलम से कोचीन बंदरगाह है, एर्नाकुलम है, दोनों केरल में, एर्नाकुलम से कोचीन जाता है, वो NH 47 है, जो मात्र 6 किलोमीटर है। सबसे छोटा भारत का NH कौन है? NH 47। तो सबसे बड़ा कौन है? NH 44। और 44 की लंबाई कितना है? तो 3745 किलोमीटर। एक प्रधानमंत्री आए थे अपने लोग के, अभी कुछ दिन पहले मर भी गया है, 16 में मरे हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी 16 में मरे हैं जी, 16 में मरे हैं, 16 अगस्त को मरे हैं, 16 अगस्त को मरे, 19 में मरे हैं शायद। अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त को मरे थे, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस, उस दिन नहीं मरे। इतना लोग पॉपुलर करते कि आज़ादी के दिन झंडा न झुके, सबसे बड़का बात, बहुत बड़ी बात, 16 तारीख को मरे। तो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे ना, वो बहुत दूरगामी थे। प्रधानमंत्री का मतलब ऐसा क्या होता है कि वर्तमान को ना देखे, वर्तमान को देखना तो है ही, वर्तमान को देख ही रहे, दूरगामी परिणाम होता है, उच्च को देखते हैं। तो उन्होंने स्वर्ण मार्ग चतुर्भुज का निर्माण किया, कॉरिडोर बनाया कि 4 को जो हब है व्यापार का उसको जोड़ने के लिए। वो जोड़ना कैसे है? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ये चारों को जोड़ने का काम जो किए थे, वो सपना जो देखे थे और काम चालू करवाए थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। एक बार फिर इस नक्शा को हम पढ़ते हैं। उसका आप लोग से पूछेंगे, अभी देखिए
नक्शा बता देना करीब आराम सा बात है, बता दिया आपको, हो गया वैसे हो गया, आपके दिमाग में उड़ जाएगा। इसको बार बार रिपीट करना और बार बार पूछना ही है। हम जहाँ तक पता किए हैं या मेरा मानना है कि अगर मैप के थ्रू पढ़ाया जाता है, जीके जीएस पढ़ाया जाता है, तो जीके जीएस क्या है, जो चीज़ आप पढ़िए इतना सा, इतना जो बात हम बताएं ना, इतना सा पैराग्राफ में आप पढ़ लीजिएगा, किताब के इतना सा पैराग्राफ में आप 5 मिनट में पढ़ लीजिएगा। मगर इसको पढ़ाने के लिए हम आपको आधा घंटा लगाएंगे, क्या है कि बार बार चीज़ को पूछते रहे, जिससे कि आपको रिपीटेशन हो, याद हो जाए। अब पूछते हैं, वही बताइए सबसे लंबा NH कौन है? 44। कितना लंबा है इसका? 3745। बहुत अच्छा। कहाँ से कहाँ तक जाती है? नहीं, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अच्छा, पहले कौन NH सबसे लंबा हुआ करता था? NH 7 हुआ करता था हम लोग के समय में, जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है ना। अभी भी है, पर अभी सबसे लंबा का इसका जो तगमा था वो छिन गया है ना। वो बताइएगा सबसे छोटा NH कौन है? 6 है। गलती, NH 47 है, 6 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? एर्नाकुलम से कोचीन। एर्नाकुलम से कोचीन कहाँ है? ये दोनों जगह केरल में है। केरल की राजधानी है ना कोचीन, केरल की राजधानी है। चलिए बताइए, अब बताइएगा 1 के A, NH 1 के A कहाँ से कहाँ तक जाती है? अमृतसर से श्रीनगर। 2 कहाँ जाती है जी? दिल्ली कोलकाता। 2 जाती है दिल्ली कोलकाता। वो 3 कहाँ जाती है? 3। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम खड़ा हैं करीबन एक तो मेरा पूरा पिक्चर ही नहीं आ पाता है मोबाइल में, इतना ही आता है, क्या करें, ज़्यादा थोड़ा सा बोर्ड बड़ा रहता, मोबाइल और पीछे रहता, कैमरा थोड़ा सा डिस्टेंट रहता तो आता। तो एक खड़ा होने के बावजूद भी ना भारत का मैप दिख जाता है। अगर एक इंसान थोड़ा सा खड़ा है तो करीबन भारत के मैप की तरह लगता है, नहीं लगता है भारत के मैप की तरह? अब यहाँ पे दिल है दिल्ली, दिल है दिल्ली। अब यहाँ कर दे तो ये हो गया कोलकाता, और यहाँ कर दे तो हो गया गुजरात ना, फिर यहाँ कर दे तो हो गया महाराष्ट्र। यानी एक्शन से भी, आदमी के एक्शन के हिसाब से भी समझ सकता है। चलिए तो 2 क्या बोले आप? दिल्ली कोलकाता। 3 क्या है? 3 क्या बोले? दिल्ली मुंबई। गलत हो गया, 3 आगरा मुंबई है। 3 होगा। 4 चलते हैं तो महाराष्ट्र से चेन्नई 4, चेन्नई से कोलकाता 5, कोलकाता से फिर मुंबई 6, वाराणसी से कन्याकुमारी 7, दिल्ली से मुंबई 8, और NH 47 श्रीनगर से कन्याकुमारी NH 44 3745 सबसे लंबा, और सबसे छोटा एर्नाकुलम से कोचीन 6 किलोमीटर। यही आपके एग्जामिनेशन में पूछता है क्या? अच्छा एक बार और हम ट्राई करते हैं, बोलिएगा राहुल जी। दिल्ली मुंबई कौन सा NH होगा? दिल्ली मुंबई, हाँ माथा प्रेशर दीजिए। दिल्ली मुंबई 8। चलिए बताइए जी, 3 कहाँ कहाँ को जोड़ती है? 3 आगरा से मुंबई। बहुत अच्छा। तो 4 कहाँ से जोड़ेगी? 4 चौ से 4, चौ से चेन्नई, चौ से 4 मुंबई चेन्नई ना, 5 चेन्नई से कोलकाता, और 6 कोलकाता से मुंबई, 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। कहाँ है कुछ भी जी हाथी घोड़ा? जब हमको भी लगता है कहाँ कुछ हाथी घोड़ा। एक समय था ना कि बराबर कितना बार गलती क्यों है, एग्जामिनेशन में गलती क्यों होंगे ये चीज़। तो ये जो मैपिंग है, इस मैप को देख लीजिएगा 1-2 बार और घर पे जाके, और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक आदमी कुछ करे ना करे 10-15-20 रुपया में देता है, अच्छा सा बड़का सा मैप देता है, घर पे बना के एकदम फ्रेश वाला हिंदी मीडियम में मैप को साटिए और बराबर देखते रहिए। पढ़ते पढ़ते जब मन उकस जाए ना, या कभी भी कोई चीज़ पढ़े किताब में, और कोई जगह का नाम पढ़े, कोई स्टेट का नाम पढ़े, तो तुरंत वहाँ पर रुकिए, 1 मिनट का दीजिए, खोजिए कहाँ पे वो स्टेट है, कहाँ पे वो ज़िला है, कहाँ पे वो है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम दे दीजिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, और उसके बाद पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगा। सभी आदमी एक मैप लगा ले पढ़ने के स्थान पे। अब कहिए हम तो छत पर पढ़ते हैं सर, कहाँ लगाएंगे? हमारा घर में तो टाटी है। अरे भाई, आप टाटी वाला घर किसी का नहीं है। अच्छे दिन का मतलब क्या हुआ? विकास का मतलब टाटी का घर तो नहीं है किसी का क्या? अब भैंसी वाला टाटी का घर होगा तो आप सोते नहीं ना टाटी वाला में, आदमी वाला। पहले तो टाटी का टाटी रहता था जी, खड़ी का टाटी, वो करची का टाटी बना लेता था लोग, उसमें माटी लेप देता था। गरीबी था जी, पहले गरीबी था। अब लोग बहुत हो गया, ठीक हो गया है ना, अब उतना नहीं है। हाँ हो सकता है, उतना डीप नहीं गया है। हम तो देखे हैं कि
अब कास्ट विशेष पे ना डेवलपमेंट नहीं रह गया है। पहले था कास्ट विशेष पे था डेवलपमेंट, जाति पे था, पर अब नहीं है। अब कहिएगा कि कौन जाति गरीब है और कौन जाति अमीर है, किसके पास पैसा है। रियली बता रहे हैं कि जो समाज बना दिया है या संविधान बना दिया है कि जिसको कि कहता है कि बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है मतलब गरीब है, कमज़ोर है, ऐसा बात नहीं। जो अपने आप को समझ रहे हैं बैकवर्ड, गलती समझ रहे हैं। हम ही को समझना ही छोड़ देना है, जब हम बैकवर्ड हैं ही। माइंड में आरक्षण लेना होगा तो उस समय हम बैकवर्ड हैं, अब बाकी समय नहीं, बैकवर्ड नहीं समझेगा, और सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। सोच से इस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए, सबको एकदम फ्रेश कर देना चाहिए था। अब देखिएगा कि कुछ हम भी बताते हैं कि कुछ जाति का सिस्टम है, इंडियन है, बस होना चाहिए। जाति का सिस्टम खत्म होना चाहिए, तभी असल विकास करेगा। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा, मैं इतना आत्मबल शक्ति किसके पास है नहीं। एक बात पता है कि अब ये नहीं है कि कोई हाँ, अरे भाई बाबा साहब दे गए ना, तो कह गए थे, एक और बात कह गए थे, तो अच्छा बात तो ध्यान नहीं रहता है। कहता है कि जाति व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था है ना, वो 10 साल तक रहना चाहिए। आपको नहीं पता है, जानते हैं? ये लाइव क्लास है, इसलिए इस पर ज्ञान नहीं दे रहे हैं हम, इसको रोक देते हैं।